आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स के ऊपर। और दोस्तों, जैसा मेरे प्रीवियस इंडेक्स एनालिसिस में आप लोगों को क्लियरली बताया था कि निफ्टी 50 के अंदर एक लोअर टाइम फ्रेम में एक रेंज ब्रेकडाउन हुई है, साथों साथ एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न भी ब्रेकडाउन हुई है, जिसके वजह से मैंने आप लोगों को 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एक स्ट्रेटेजी बताई थी डाउन साइड में, जो ऑलरेडी आज एक्टिव हो चुकी है। मैंने बोला था कि फ्राइडे को जिस किसी ने भी पुट लिया है वो होल्ड करके रख सकता, और मैंने वो लेवल बताया था नीचे का, वो ऑलरेडी टारगेट एक्टिव हो चुका है। और दोस्तों मैंने आप लोगों को वही एरिया के पास एक एरिया बताया था जहां पर मैंने बोला था कि अगर निफ्टी उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया तो वो निफ्टी सेल ऑन राइज वाले मार्केट के अंदर एंटर हो जाएगा, और आज उसकी पहली क्लोजिंग मिल गई। मैंने बोला था दोस्तों आप लोगों को कि 24,075 के नीचे 2 कॉन्जिक्यूटिव दिन यानी 2 दिन कंटिन्यू अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है बिलो 24,075 के नीचे, तो दोस्तों निफ्टी सेल ऑन राइज वाली मार्केट के अंदर एंटर हो जाएगा। और आज ऑलरेडी उसने एक क्लोजिंग दे दी, अभी कल की सेकंड क्लोजिंग बाकी है, जो ऑलरेडी लगता है मिल जाएंगी। क्यों हिसाब से अभी यूएस का मार्केट जो हिसाब से जो फ्यूचर मार्केट चल रहा है यूएस के, अगर वो देखो तो और भी नीचे डाउन साइड में ही है, तो वो लिहाज से आज भी रात को भी वहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग होगी, तो कल भी हमारे यहाँ पर ही गैप डाउन होगी, तो पॉसिबल है कि वो लेवल कल भी टूटता हुआ दिखेगा। और यहाँ से दोस्तों जो गिरावट आवरली टाइम जो रेंज मैंने बोला था ना आप लोगों को दोस्तों, जो रेंज ब्रेकडाउन हुई थी वो आवरली टाइम फ्रेम की थी, और वो गिरावट गहरी हुई, और वही आवरली टाइम फ्रेम की गिरावट दोस्तों पास ऑन हुई डेली टाइम फ्रेम में, और अभी डेली टाइम फ्रेम के हायर लेवल्स ब्रेकडाउन हुए, और इसके टारगेट आए नहीं है जो ब्रेकडाउन हुए, अभी कंफर्मेशन के एरिया पे चल रहा है, जो ऑलरेडी हो जाएगा और भी नीचे जाएगा, फिर उसके नीचे और भी होगा, तो ये जो डेली की गिरावट है वो पास ऑन होगी वीकली टाइम फ्रेम में, और भी तबाही आएंगी, जो हमें लगता नहीं है वीकली टाइम फ्रेम तक पास ऑन होगी। डेली टाइम फ्रेम तक टारगेट आएंगे, उसके बाद तो बाइंग आनी चाहिए कैसे भी करके, लेकिन फिलहाल अभी डेली का जो स्ट्रक्चर है वो नेगेटिव है, और यहाँ से और भी फ्रेश नेगेटिव पोजीशन बनेंगे स्टॉक मार्केट में। आप लोगों को दोस्तों क्विकली बता दूं, आप लोगों को शायद ड्राइंग देख के समझ में आ जाएगा मैं क्या बताने जा रहा हूँ। दोस्तों ये दोस्तों मैंने बोला था, मैंने ये रेंज बताया था मैंने लोअर टाइम फ्रेम की रेंज बताया था कि ये रेंज नीचे ब्रेकडाउन हो चुकी है, और मैंने बताया था कि नीचे ब्रेकडाउन हुई है वो ये डोजी ने ब्रेकडाउन करी है, और उसके टारगेट मैंने आप लोगों को ये वाले एरिया के दिए थे, जो 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड, और जो जिसका टारगेट ये था और स्टॉप लॉस ये था, और ऑलरेडी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर आप देखो तो 1:2 का मैंने दिया था, ये रिस्क का एरिया था और रिवॉर्ड का एरिया ये था। ऑलरेडी मोर देन 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था, जो आसानी से ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है। और दोस्तों ये जो रेंज थी जो मैंने बताया आप लोगों को, ये जो इनसाइड रेंज थी दोस्तों, ये आवरली टाइम फ्रेम की थी, और अभी जो ये ऑलरेडी उसने टारगेट देकर उसने जो फॉल था वो पास ऑन कर दिया हायर टाइम फ्रेम में, डेली के टाइम फ्रेम में। अभी भी यहाँ पर भी फॉल ऑफ सेलिंग आई, तो दोस्तों डेली के टाइम फ्रेम में और भी नीचे तबाही होंगी, और डेली के टाइम फ्रेम में और भी फॉल ऑफ सेलिंग आई तो फिर वो वीकली हायर टाइम फ्रेम में जाएंगी, जो दोस्तों आसानी से होती नहीं है, वो कोरोना जैसे फॉल में ही पास ऑन होती है। तो दोस्तों वो लिहाज से अभी फ़िलहाल डरने की बात नहीं है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो रेंज ब्रेकआउट हुई थी और उसके पास जो नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बना था वो स्पिनिंग डोजी था, जो नीचे ब्रेकडाउन हुआ था। और दोस्तों स्पिनिंग डोजी एक छोटी सी कैंडल है, लेकिन जब भी वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होती है ना, वो तबाही लाती है, अप साइड में भी हो या डाउन साइड में हो, बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। दोस्तों अगर आप देखो तो ये स्पिनिंग टॉप था, जो मैंने बताया था कि स्पिनिंग टॉप नीचे ब्रेकडाउन हो चुका है, और ये उसकी गिरावट आई है। और फिर अगर दोस्तों मैं पिछले भी कहीं एग्जांपल अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर n नंबर ऑफ़ आप लोगों को एग्जांपल मिलेंगे जहाँ पर स्पिनिंग टॉप बना और तबाही आई है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर भी यही स्पिनिंग टॉप बना और देखो तबाही आई, यहाँ पर भी स्पिनिंग टॉप बना, ये तबाही आई, बहुत सारे अगर आप देखो। और ये दोस्तों सिर्फ इंडेक्स में भी नहीं, हर एसेट्स क्लास में काम करता है। यहाँ पर यहाँ पर ट्वीज़र टॉप बना है स्पिनिंग टॉप के रूप में, और नीचे तबाही आई, स्पिनिंग टॉप ब्रेकडाउन होता है तबाही आती है। ये सिर्फ इधर ही नहीं दोस्तों, हर कोई आप जिधर भी देखो दोस्तों, यहाँ पर भी देखो कितनी बड़ी गिरावट आई थी, स्पिनिंग टॉप की वजह से ही आई थी। यहाँ पर भी देखो ये स्पिनिंग टॉप, ये गिरावट, स्पिनिंग टॉप, ये गिरावट, तो और अगर आप कोरोना के फॉल के चार्ट को भी देखो ना, तो वहाँ पर भी तुम्हें स्पिनिंग टॉप मिलेगा। तो दोस्तों ये स्पिनिंग टॉप इधर भी आई थी और उसने ज़बरदस्त सेलिंग लाई। अभी दोस्तों क्या हो गया, यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ बन चुके हैं, ब्रेकडाउन भी हो चुका है। सिर्फ एक और कल
की कंफर्मेशन बाकी है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही थी, वो डाउन साइड में ब्रेक डाउन हो चुकी है। यहाँ पर दोस्तों हायर हाइज कंटिन्यू बन रहे थे, वो लोअर लोज में शिफ्ट हो गए, उसका भी कंफर्मेशन मिला है। यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्शन ब्रेक डाउन हो चुका है और एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न नीचे ब्रेक डाउन हो चुकी है। जो ये सारे नेगेटिव फैक्टर्स के तहत स्टॉक यहाँ से इंडेक्स यहाँ से और भी 500 से 600 पॉइंट नीचे जाने की तैयारी में फुल टू में है। तो वो लिहाज से दोस्तों अगर आप बाइंग पोजीशन, नो डाउट दोस्तों बाइंग वाले स्टॉक भी मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा है भी, लेकिन दोस्तों बाइंग में सिर्फ अभी चल रहा है तो सिर्फ एफएमसीजी और हेल्थ केयर वाले स्टॉक और ऐसे स्टॉक जो जिसका बिजनेस सिर्फ इंडिया के अंदर है, बाहर के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट मल्टीपल कंट्रीज़ के साथ जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला बिजनेस रहता है जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से, वो वाले स्टॉक ज़्यादा पीटे हैं। लेकिन दोस्तों जिसका इंटरनल इंडिया के अंदर बिजनेस है और अच्छी खासी ग्रोथ है, उन लोग के अंदर अभी भी बाइंग मेंटेन है, तो उन लोग का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बाइंग भी करना हो तो क्वांटिटी कंट्रोल में रखना। दोस्तों अभी हम बहुत ही डीप ड्राइव करेंगे डाउन साइड में। और अभी आप लोगों को बता दूँ दोस्तों क्विकली, दोस्तों ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी नंबर 1 जो डाउन साइड में नीचे क्लियरली ब्रेकडाउन हो चुकी है। ये आप लोग देख सकते हो डाउन साइड में ब्रेकडाउन हो चुकी है, सस्टेन क्लोजिंग। सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो कंटिन्यू हायर हाइज बन रहे थे वो ब्रेकडाउन होके दोस्तों लोअर लोज में हीट होना स्टार्ट हो गई और ये नया लोअर लोज। तो यहाँ पर दो बड़ी नेगेटिव मिल गई। पहले तो अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल जो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करी थी वो डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई। सेकेंडली इसके अंदर जो कंटिन्यू हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हो गए। और दोस्तों इसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर डाइवर्शन भी क्लियरली मिलता है। अगर मैं RSI डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर हमें क्लियर कट डाइवर्शन मिला है दोस्तों, जो शायद मैंने आप लोगों को प्रीवियस एनालिसिस में बात भी करी हो, लेकिन वो टाइम पे कंफर्म ब्रेकडाउन है। अगर दोस्तों प्राइस एक्शन का जो हायर हाइज देना होगा ना तो वो अपसाइड में शिफ्ट हुआ है, लेकिन दोस्तों RSI ने हायर हाई शिफ्ट नहीं किया है। मतलब जो हायर स्विंग है वो प्राइस एक्शन ने तो नया हाई मारा यहाँ पर देखो, यहाँ से यूँ नया हाई तो मारा प्राइस एक्शन ने, लेकिन दोस्तों RSI ने उसके हाई को नहीं ब्रेक किया। ये हाई के ऊपर नहीं गया, उसके नीचे ही वो घूम के नीचे आ गया और यहाँ पर ब्रेकडाउन आ चुका है, यानी नेगेटिव डाइवर्शन भी ब्रेकडाउन हो चुका है। नंबर 3 नेगेटिव पॉइंट। और दोस्तों जो मेन नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों वो है ये डबल टॉप जो यहाँ पर बन चुका है ऑलरेडी, और यहाँ पर उसने फर्स्ट क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया और एक कॉल क्लोजिंग चाहिए। तो ये जो डबल टॉप पैटर्न है ये एक्यूरेसी कंफर्म हो जाएगा। और जी ये डबल टॉप के लिहाज से दोस्तों अभी जो टारगेट्स निकल के आएंगे स्टॉक इंडेक्स के, वो दोस्तों सीधा 23,360 के आसपास का पहला टारगेट रहेगा, जिसको हम येलो में कर देते हैं। और सेकंड टारगेट निकल कर आएगा तकरीबन 23,200 पे। तो दोस्तों याद रखना ये डबल टॉप बन गया, ये नीचे ब्रेकडाउन हो गया है और यहाँ पर और एक क्लोजिंग मिली तो फिर स्ट्रेट डाइव नीचे यहाँ पर तुम्हारा टारगेट आएगा। और दोस्तों अगर इन केस स्टॉक अगर समझो यहाँ पर किधर भी सपोर्ट लेकर वापस वो अपसाइड में आने की कोशिश करी तो दोस्तों ये जो एरिया है ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स यहाँ पर ब्रेकडाउन हुए हैं। दोस्तों यही एरिया पे अगर आप देखो तो हमने अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें नेगेटिव डाइवर्शन RSI के थ्रू आज ब्रेकडाउन होते हुए मिला। और यही एरिया पे दोस्तों डबल टॉप भी ब्रेकडाउन हो चुका है जो एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट कर रहा है। तो वो लिहाज से दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा है। और जैसे ही स्टॉक यहाँ से ऊपर जैसे ये इंडेक्स दोस्तों यहाँ से घूमकर वापस अगर बीच में आया तो ये एरिया है ना यहाँ पर सेलिंग का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो अभी रेजिस्टेंस बन गया और यहाँ पर जैसे ही नेगेटिव हीट यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके जैसे ही नेगेटिव कैंडलस्टिक ब्रेकडाउन मिला, जैसे ये स्पिनिंग टॉप है या फिर अगर डार्क क्लाउड कवर है या फिर बेरिश मारूबोजू बना या फिर बेरिश क्या डोज कैंडलस्टिक पैटर्न नीचे ब्रेकडाउन होके मिली तो फिर यहाँ से नए शॉट हिट होंगे और भी इंडेक्स को नीचे लेकर जाएंगे। तो वो लिहाज से दोस्तों स्ट्रॉन्ग इंडेक्स अभी आसानी से इतना जल्दी बाइंग पर नहीं आएगा जब तक कोई बेस स्ट्रॉन्ग डाउन साइड में बनाकर रिवर्सल चार्ट दे दे, जहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स का भी हमें कंफर्मेशन रहेगा, जो इतनी आसानी से जल्दी से बनेगा नहीं। तो वो लिहाज से दोस्तों अभी इंडेक्स आप लोगों को ज़रूर ये लेवल पर आता हुआ मिलेगा, जिसकी अभी आप और दोस्तों अगर आप शॉर्ट भी लेते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर, इसमें कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड
होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो तकरीबन ये लेवल के, ये जो फर्स्ट कैंडल है यहाँ पर बनी है, ये कैंडल के ऊपर तुम्हारा स्टॉप लॉस हाई पे तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, जिसको अगर हम डाल के देखा तो कुछ ऐसा होना चाहिए यहाँ पर दोस्तों। इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए और तुम्हारी एंट्री यहाँ पर समवेयर ट्रिगर होंगी, जिसको हम वाइट में कर देते हैं। और वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी देखने जाओ तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया इतना रहेगा, जो अभी भी मोर देन 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है, जो काफ़ी फेवरेबल है फ्रेंड्स। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को ज़रूर पूछना, और एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।